और राना सनाउल्लाह को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने इमरान खान को रोकने की कोशिश की ना, तो इसलिए बल्टी मार्केट में तुझे नंगा करके फांसी दूंगा, फांसी। इसलिए गवर्नमेंट के अंदर कितने सहाफियों को पकड़ा गया, कितने चैनलों को बंद किया गया, और अब क्या हो रहा है, एक सहाफी का कत्ल हो गया है। तुम क्यों नून लीगियों के पीछे पड़े हो? इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे दो। नॉन लीगी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बिरयानी वाले वर्कर है ना, जितनी भी इकट्ठे हो जाए, आपकी जितनी भी कानून है उनको भी इकट्ठा कर ले, जितनी भी इदारे हैं उनको भी इकट्ठा कर ले, फिर भी हमें नहीं रोक सकते हैं। या खौफ तो नहीं आता, अब खौफ नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। दुनिया निकलेगी, हम लोग आज़ादी के लिए निकलेंगे। और जहाँ तक बात है पीडीएम की गवर्नमेंट की, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे निकम्मी गवर्नमेंट नहीं देखी। एक सहाफ़ी दुनिया से चला गया है, एक इंसान चला गया, उसके बच्चों का क्या बनेगा, कौन उसके बच्चों की परवरिश करेगा, ये लोगों को नज़र ही नहीं आता है। इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो गया सवाम के ऊपर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्लड टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में, जहां से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना था। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बूढ़े बच्चे, जो जितने भी लोग हैं, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और काफिले का आगाज़ हो चुका है। यहाँ से इमरान खान जो है अपने काफिले के, अपनी क़यादत के साथ यहाँ से निकल चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। आइए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं, कहाँ से वो तशरीफ लाए हैं, उनके जज्बात क्या हैं, उनकी तमाम तर चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? मैं केपी के से आया हूँ। केपीके से आए हैं, क्या लेने आए हैं केपीके से? हम पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो यहाँ लाहौर से पाकिस्तान की आज़ादी की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन आज हम पाकिस्तान को इन लुटेरों, इन पटवारियों से आज़ाद करने के लिए इस लाहौर के लिए बल्टी मार्केट से फिर इमरान खान के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, कानून के तहत पे 129 दिन तक हम धरना दे सकते हैं। 129 दिन भी हो फिर भी हम इमरान खान के साथ रहेंगे। सर, आपको मतलब कोई इरिटेशन, कोई आपको मसला, कोई आप अखराजात के मसाइल, इतनी महंगाई, पेट्रोल के मसाइल, इतने मसाइल हैं, थकावट, बीमार हो सकते हैं, इतना सब कुछ, उसके बावजूद आप बाइक में मुजफ्फरगढ़ से लाहौर और लाहौर से फिर आप इस्लामाबाद जाएंगे, आप इतनी दूर। ये मुल्क की मोहब्बत होती है, ये कौम की मोहब्बत होती है, इंसान कुछ करना चाहता है अपने मुल्क के लिए। अब एक बंदा बार बार आपको आवाज़ दे रहा है कि आप आएँ, निकलें, आज़ादी मार्च हो रहा है, तो हम क्यों ना निकलें? हम इतने बेबस लोग हैं क्या? और जहाँ तक पेट्रोल की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे पास कारें हैं, मगर मैं बाइक पे इसी वजह से आया हूँ कि पेट्रोल कारों का अफोर्ड ही नहीं होता। क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद, रजीम चेंज के बाद जो पेट्रोल के प्राइसेस चले गए हैं, वो एक आम पाकिस्तानी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। ना आटा अफोर्ड कर सकता है, ना पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, ना बिजली के बिल अफोर्ड कर सकता है। बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं अफोर्ड हो रही हैं। मैं बेतहाशा से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों को अच्छे स्कूलों से निकाल कर नॉर्मल स्कूलों में डाल दिया। ऐसे ही है। क्योंकि क्यों चीज निकाला है जब से अफोर्ड नहीं होता। ये ऐसा रियलिटी है, इसी वजह से हमें जाना हुआ है। केपीके से आप इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, तो आप वहीं से इस्लामाबाद चले जाते, वहाँ से सीधे शरीक हो जाते। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ के मैंने कह रहे थे कि हम 2-3 दिन के बाद जब इमरान खान नज़दीक होगा हम जाएंगे, लेकिन मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि पाकिस्तान, क्यों आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था? वो इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि पाकिस्तान पे दिन ब दिन जुल्म और सितम गैर मुल्कों के कवानीन, गैर मुल्कों के बातों में आ रहा है, और हमारी केपी का जो सूबा है वो पूरा दहशतगर्दी के अंदर घेरा हुआ है। लेकिन कोई बंदा भी इस तरह नहीं है जो आवाज़ उठाएं। हमें कहते हैं कि अब सूबाई हुकूमत आवाज़ नहीं उठा रही। यहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ चैनल वाले मुझे बता रहे थे, और न्यूज़ चैनल वालों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक सूबाई हुकूमत दूसरे मुल्क के साथ क्या बात कर लेगी जब आपका वफाक मिला हुआ है। अमेरिका को कह रहे हैं कि आप मुझे डॉलर भेज दे और अफगानिस्तान से बैठ के केपी के ऊपर हमला करे। अगर रास्ते में खुदा न खास्ता कोई मामला पेश आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? क्या मामला उठाएंगे? कौन करेंगे? आप कह रहे हैं हुकूमत करेंगे? क्यों करेगी हुकूमत? पहले तो बात ये है। और जहाँ तक बात है, जहाँ पे पुलिस अगर अवेलेबल हो, पुलिस होगी या आर्मी आएगी, तो वो कोई इंडियन आर्मी तो नहीं है, पाकिस्तानी लोग हैं। उन्हें पता है कि हम लोग एक पुरअमन मार्च कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को, पत्थर को नहीं हाथ लगा रहे, हम किसी चीज़ को नहीं तोड़ रहे, तो एक पुरअमन मार्च करने में क्या हर्ज है? आखिर ये हमारा जमहूरी हक है, हमारा आइन हमें इजाज़त देता है, कानून के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक पढ़े लिखे तरीके से, अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर मार्च कर ही रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं जी, मैंने दोस्त कुछ बता रहे थे कि इस्लामाबाद में मामला बड़े ख़राब हैं, इस्लामाबाद में जो है वो आएंगे तो यहाँ पर कोई दंगे फसाद भी होंगे, मामलात भी ख़राब होंगे, तो आपको डर नहीं लगता इन मामलात से? नहीं यार, खौफ तो नहीं आता, अब खौफ नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। जो उन्होंने हालात कर दिए हैं ना, हमसे हमारे घरों के किचन नहीं चल रहे हैं। आप मुझसे पूछें, मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनकी पे नहीं दे सकता हूँ बाज़-औक़ात। पिछले 5 माह में जो बिज़नेस के हालात गए हैं, जो महंगाई के आलम हुए हैं, लोगों के पास खाने को रोटी के पैसे नहीं हैं, और हम लोग खौफ खा के घर बैठे रहें। यार अगर मैं एक पढ़ा लिखा शख्स होने के नाते निकल सकता हूँ अपने बिजनेस को बिहाइंड छोड़ के, तो और क्यों नहीं कर सकता? दुनिया निकलेगी,
हम लोग आज़ादी के लिए निकलेंगे। और जहाँ तक बात है पीडीएम की गवर्नमेंट की, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे निकम्मी गवर्नमेंट नहीं देखी। नून लीगियों ने अगर इसको रोकने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे? और नॉन लीगी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बरयानी वाले वर्कर है ना, जितनी भी इकट्ठे हो जाएं, आपकी जितनी भी कानून है उनको भी इकट्ठा कर ले, जितनी भी इदारे हैं उनको भी इकट्ठा कर ले, फिर भी हमें नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? और राना सनाउल्लाह को भी ये इसलिए नहीं रोक सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है। हम ना अपने सिर पे हैं, ना अपने खानदानों पे हैं, ना अपने खून पे हैं। हम पाकिस्तान के लिए बेशक मेरी जान चली जाए, मेरे भाइयों की जान चली जाए, फिर भी मैं जाऊंगा इमरान खान के साथ ये हकीकी आज़ादी लेने के लिए। अगर इमरान खान को किसी ने आंख भी उठा लिया ना, उसको मैं इस स्क्रीन के वसादत से कह रहा हूँ कि आंख उठाने से पहले ये सोच ले, आंख उठाने से पहले ये सोच ले कि ये 22 करोड़ अवाम जो इमरान खान की साथ दे रही है, जो इमरान खान की साथ दे रही, फिर वो पाकिस्तान के अंदर क्या दंदा फसाद कर सकती है। या तो फिर पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े जेल बनाए जिसके अंदर 22 करोड़ अवाम आए, फिर इमरान खान को आप कुछ कहें। देखिए, एक तो इन्होंने अब तक 75 से ऊपर गुजरा रख चुके हैं यार, आपसे 20-25 गुजरा से मुल्क नहीं चलता है। फिर ये सारे, देखिए मेरा एक सवाल ये शहबाज शरीफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, हमें आज तक यही कहते रह गए थे कि जी स्विस अकाउंट जरदारी के हैं, जरदारी 10 नंबरी है, जरदारी 10% लेता है। आज आप उसी जरदारी से हाथ मिला के बैठ गए, इसका मतलब है कि तो गलत आप लोग ही थे। ये मरियम बीबी को जैसी पासपोर्ट मिला, जो कहती थी मुझे पासपोर्ट आप लोग देंगे मैं नहीं लूँगी, वो नानों को जैसी पासपोर्ट मिला, नानो यहाँ से फौरन तो कुछ चक्कर हो गई हैं और वहाँ जाके दिवाली के केक काट रही हैं। अरशद शरीफ की डेथ हो गई है। सहाफ़ियों को मुझे बताएं, पिछली गवर्नमेंट के अंदर, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर कितने सहाफ़ियों को पकड़ा गया, कितने चैनलों को बंद किया गया, और अब क्या हो रहा है? एक सहाफ़ी का कत्ल हो गया है या कुछ भी हुआ, वट एक सहाफ़ी दुनिया से चला गया है, एक इंसान चला गया, उसके बच्चों का क्या बनेगा? कौन उसके बच्चों की परवरिश करेगा? ये लोगों को नज़र ही नहीं आता है। इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो गया सवाम के ऊपर? इमरान रियाज साहब को पकड़ लिया, उनको पकड़ के फेंटा लगा दिया, समी इब्राहिम के ऊपर, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? ये हमारा मुल्क है या कोई बनाना स्टेट है? क्यों नून लीगियों के पीछे पड़े हो? इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे मैं दो। सिर्फ नॉन लीगी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं ANP के पीछे भी पड़ा हूँ, जो दहशतगर्दी के अंदर पूरा मुलविस है। KPK के अंदर ना इन्होंने कालाबाग डैम बनने दिया है, ना इन्होंने कोई और काम करने दिया है। जो भी KPK के अंदर अच्छा काम होता है ये वो नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते हैं? कि इन लोगों को उस चीज़ से मसला होता है कि एक गरीब का बच्चा कल उठ जाएगा, उसकी ज़मीन महंगी हो जाएंगे, वो कल आके वो तलीम याफ्ता होंगे, कल आके हमारे साथ सियासत में मुकाबला करेंगे। वो इसलिए वो काम नहीं करने देती है जिससे गरीब को फ़ायदा हो, वो काम करने देती है जिससे सिर्फ इसको फ़ायदा हो और मीलू को फ़ायदा हो। मीलू हम वली खान के बेटे को बोलते हैं, असफंदियार वली खान के बेटे को, उसको फ़ायदा हो और असफंदियार वली खान को फ़ायदा हो। मैं सारे ANP के ऊपर एतराज़ात नहीं डालता हूँ क्योंकि ANP के अंदर जो गुलाम बिलौर का ख़ानदान है, बड़ा तगड़ा ख़ानदान है, उन्होंने ANP के लिए और DC के लिए, KPK के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर मतलब कोई हमला करने की या उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए बात सुने, वो इमरान खान है, वो कोई और नहीं है। इंटरनेशनली दबाव उन पर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि खान साहब को ये उंगली भी टच करें। अगर करना होता तो ये 6 माह पहले कर चुके होते। ये इतने अच्छे नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना करते, मगर जो इंटरनेशनल दबाव उनके ऊपर आना है उसे ये कैसे बेयर करेंगे? वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, आज से नहीं 50 साल से कर रहा है, 40 साल से कर रहा है, उस बंदे पे हाथ डालेंगे? मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी गलती ये अगर ये गलती करेगी तो पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा इनके खिलाफ। ये सारे मामला तो खान साहब के दौर में भी थे। ये सब कुछ खान साहब के दौर में बिल्कुल थे नहीं। कौन कहता है खान साहब के दौर में थे? अभी भी आप अपना कैमरा मेरे साथ उठा के चली जाएं KPK में, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया। हमारी करक की, जो मैं बेसिकली करक KPK करक से बिलोंग करता हूँ, हमारी करक के ये जो टूटी फूटी का शिकार थी, जहाँ पे रोज़ में 15 से 20 एक्सीडेंट हो जाते थे, वो इमरान खान ने, वज़ीर आला महमूद खान ने, शाहिद खटक के क़ियादत में हमारे करक के लिए वही रोड तामीर हो रहे हैं, हमारे ज़मीनें महंगे हो रहे हैं। हमारे वो गरीब लोग जो सियासत के लिए आना चाहते थे, जो अपने इदारे बनाना चाहते थे, अपने कोई चैनल बनाना चाहते थे, अपने कारोबार बनाना चाहते थे, लेकिन ज़मीनें नहीं बिक जाती थी, सस्ती थी। ये ANP ने कई जगह पे कब्जा माफिया है, इन्होंने किसी जगह पे कब्जे किए थे। इनकी MPA MNA ये सारे अफगानिस्तान के साथ मिली हुई हैं। अफगानिस्तान से डॉलर आते हैं, इल्ज़ाम केस पे लाते हैं, कह रहे कि जो मंजूर पश्तून है वो दहशतगर्द है। मंजूर पश्तून इसलिए दहशतगर्द है कि वो हक और सच का आवाज़ उठाता है। ये जो पीछे नारा लगा है शेर का,
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी इधर साहब गुजर के गए हैं, मुझे लगता है पक्के नहीं, नून मुझे लीग। लगता है कि इंसाफ ने शेर नहीं, साहब ने शेम का नारा लगाया है। और अगर शेर अब क्लियर हो गया शेर का। देखें बात ऐसी है कि बिरयानी खा खा के दिमाग मोटे हो गए हैं, भाई के जैसा जिस्म हो गया है। हम तो वैसे स्लिम एंड स्मार्ट है अपने लीडर की तरह। आप किसी भी पटवारी को देखेंगे वो मोटा होगा और अकल से भी मोटा होगा, और किसी भी पीटीआई के वर्कर को देखेंगे स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा। यही दोनों पॉलिटिकली पार्टीज का डिफरेंस है कि एक का लीडर इंटेलिजेंट है, उसकी आगे जितने उसके पार्टी के वर्कर हैं सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और जहाँ तक पटवारियों की जो जमात है नून लीग, मुझे आप उनमें एक भी कोई सेंसिबल बंदा दिखा दें प्लीज, कोई एक, ओनली वन आपको मिलेगा। अभी शेर अली साहब मिलेंगे, राना सनाउल्लाह साहब मिल जाएंगे। मैं साहब इसलिए कह रहा हूँ उनके ओहदों की वजह से, क्योंकि वो जिस डेजिग्नेशन पे उसकी वजह से कहना पड़ता है, अदरवाइज उनकी कोई इतनी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मगर फिर भी वो इनके चेहरे देखिए आप लोगों ने, ये लोग हुकूमत कर रहे हैं हम पे बैठे हुए। अगर इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की गई तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? इमरान खान को ये रोक नहीं सकते हैं। अगर इमरान खान को रोके ना तो उससे पहले ये सोचे कि पाकिस्तान के अंदर जो धंधा फसाद होगा उसका जिम्मेदार वजीर कानून होगा और ये शहबाज शरीफ होगा। अच्छा, और राना सनाउल्लाह को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने इमरान खान को रोकने की कोशिश की ना तो इस लिबर्टी मार्केट में तुझे नंगा करके फांसी दूंगा, फांसी। और शहबाज शरीफ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप तो अपने शलवार कमीज बेच के कह रहे थे स्वात में एक जलसे से कि ये महंगाई सस्ती हो जाएगी, मैं अपने कपड़े बेच के आप लोगों के लिए बाहर से गंदम लेके आऊँगा। आप अपने कपड़े ना भेजिए, आप एक काम करें, या अपना फ्लैट भेज दीजिए आपकी जो राइवेंट पे है, या अपने किडनी बेच दे, या जाके दरिया सिंध के अंदर छलांग मार के अपने आप को खुदकशी कर ले। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ जो है एक भाई जो केपीके से आए थे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने, जिन्होंने बहुत ही जज्बाती अंदाज में, बहुत ही धड़ल्ले से जो है तकरीर की है, और इन्होंने बताया कि अगर इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की गई तो हम जो है उठा के मार देंगे, राना सनाउल्लाह को नंगा कर देंगे। मैं नहीं कहता, ये कह रहे थे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अपला टीवी। खुदा निगहबान।